हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और इस रविवार परमेश्वर का वचन आपके सामने है कि आप उसे सुने और केवल सुने ही नहीं, उस पर चलें और अपने जीवन में, अपने परिवार में आप सभी उसको लागू करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को लेकर के आया। पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया और आप बड़े विश्वास के साथ इस वचन को सुने। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको एक अलग स्थान पर परमेश्वर लेकर के जाना चाहता है। प्रभु आपको एक नए स्थान पर, एक नई जगह पर, एक नए स्थान पर परमेश्वर आपको लेकर के जाना चाहता है। बड़े विश्वास से इस वचन को सुने और मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। लूका 8 अध्याय उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हालेलुया। उसके चेले नाव पर चढ़े और प्रभु यीशु ने उन चेलों से कहा कि आओ हम झील के पार चलें। परमेश्वर ने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें। परमेश्वर अपने चेलों को उस पार, झील के उस पार लेके जाना चाहता था। परमेश्वर जानता था कि वो उस पार क्यों लेके जाना चाहता था और परमेश्वर वो समय जानता था। परमेश्वर ये भी जानता था, प्रभु ये भी जानता था कि उस झील में जाते समय क्या होने जा रहा है और परमेश्वर ये भी जानता था कि उस पार में से क्यों लेके जा रहा हूँ। और वचन में लिखा है, वो गिरासेनियों के देश में गया। वहाँ पर एक ऐसी दुष्टात्मा, एक ऐसी सेना से उसका सामना हुआ। परमेश्वर की ये योजना थी कि मैं अपने चेलों को झील के उस पार लेकर के जाऊं और उस झील के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई, बहुत सारे ऐसे आंधी आए बहुत ऐसा तूफान आया। 23 आयत में लिखा है, वहाँ पर आंधी आई और वो जोखिम में थे। हालेलुया। वहाँ पर आंधी आई, उस झील में आंधी आई और वो जोखिम में थे। और परमेश्वर ने उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि आओ उस पार चले, आओ हम उस पार चले। क्या परमेश्वर उन्हें केवल झील के उस पार लेकर के जाना चाहता है? अगर हम वचन को इसको पढ़ते हैं तो प्रभु की सामर्थ आपसे आत्मा में कहना चाहती है, हालेलुया, परमेश्वर उन ऐसे जोखिमों से, उस ऐसी आंधियों से, उस ऐसे तूफान से जो आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर आपको उस पार लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने चेलों से कहा कि आओ उस पार चलें, परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे भाई मेरी बहन आप ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे कहता है कि आओ उस पार चलें। हालेलुया। लेकिन आप उस पार कब पहुंच पाएंगे? आप उस पार जब पहुंचेंगे जब आप अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख देंगे, तब परमेश्वर आपको उस तूफान में से निकाल करके, उन परिस्थितियों में से निकाल करके, उस ऐसे जोखिम में से निकाल करके, हालेलुया, उस पार ले जाएगा। जीवन के इस पार से आपको जीवन के उस पार में लेकर के परमेश्वर जाएगा। उस जोखिम में से, उस दुख में से, जीवन के इस छोर में से परमेश्वर जीवन के उस छोर में, उस पार परमेश्वर आपको लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप तैयार हैं, आप तैयार हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, आप तैयार हैं अगर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तब ही आप उस पार पहुंचेंगे। उस मुसीबतों के उस पार, उस दुखों के उस पार आप पहुंचेंगे और उस पार वहां आनंद है, वहां छुटकारा है। हालेलुया। जब वो उस पार गए, वहां पर गिरासेनियों के देश में परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा का छुटकारा किया और वहां पर गवाही उस देश में हुई। हालेलुया। जब आप उस पार पहुंचेंगे तो वहां पर चंगाई है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन के अंदर हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उस पार लेकर के जाना चाहता है। हम वचन में हम देखते हैं, जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 8 आयत से लेके 12 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एलिया और एलीशा जब वो यरदन के उस पार थे, सभी नबियों ने, एलीशा ने कहा कि आज तू जानता है कि तेरा जो गुरु है, आज परमेश्वर उसको उठाने जा रहा है, एलिया को उठाने जा रहा है। एलीशा ने कहा, मैं जानता हूं, मेरे उस गुरु को, एलिया को मेरा परमेश्वर आज उठाने जा रहा है। और वचन में लिखा है, एलिया और एलीशा इस पार थे, यरदन के इस पार थे, और एलीशा ने अपनी चादर को उस यरदन नदी पर मारा और वो 2 भाग हो गई और वो एलिया एलीशा के साथ उस पार चला गया। और जब वो यरदन के उस पार गया, वहां पर उसने एलीशा से पूछा, अब वचन में निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। एलिया ने एलीशा से पूछा, तू क्या मांगना चाहता है? एलीशा ने कहा, जो तेरे पास सामर्थ है, जो तेरे पास अभिषेक है,
जो तेरे पास है उसका दुगना भाग मैं चाहता हूं। एलिय्याह ने कहा तेरे लिए तूने एक मुश्किल वर को मांगा है, मुश्किल दान को तूने मांगा है, लेकिन तेरे लिए हो जाएगा अगर तू मुझे स्वर्ग में उठा लिए जाते समय अगर तू देख पाए। हालेलुया। और जब एलीशा ने उसे एलिय्याह को देख लिया जाते समय, और जब वो उस यरदन से जब उस पार आया, जब उस पार आया, हालेलुया, तब वो साधारण एलीशा नहीं था। तब वो एलीशा वो नहीं था जो एलिय्याह की सेवा करता था। एलीशा का अभिषेक कई गुना बढ़ गया था। हालेलुया। जो एलीशा इस पार था, जब वो यरदन के जब वो उस पार गया, तब वो उसका अभिषेक कई गुना बढ़ गया था। हालेलुया। जो सेवक एक सेवक की तरह एलीशा के साथ, एलिय्याह के साथ रहता था, जब वो परमेश्वर यरदन के पार लेकर के गया, तब उसका अभिषेक कई गुना बढ़ गया। हालेलुया। जो वो साधारण व्यक्ति था, जब परमेश्वर उसको उस नदी के उस पार लेकर के गया, परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर आ गया। हालेलुया। जब हम एलिय्याह के जीवन में जब हम देखते हैं, एलिय्याह ने अपने जीवन में ऐसे दुखों को उठाया, ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजरा, लेकिन जब वो यरदन के जब वो उस पार गया, जब उसने सामर्थ्य से अपनी चादर को उस पानी पे मारा, जब वो यरदन के उस पार गया, वहां पर उसे परमेश्वर का अग्निमय रथ मिला। हालेलुया। और वो उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के गया और वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु के विश्वासियों, आज प्रभु आपको बताना चाहता है, जिस प्रकार एलिय्याह ने वो दुख उठाए, यरदन के इस पार दुख उठाए, हालेलुया, अपने जीवन में ऐसे कष्टों को उठाया। हालेलुया। और आज ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं, आज ऐसे विश्वास करने वाले हैं, वो परमेश्वर के प्रभु के नाम में ऐसे दुख को उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है, मैं जब तुम्हें उस पार लेकर के जाऊंगा, जब मैं तुम्हें उस पार लेकर के जाऊंगा, वहां पर मैंने अपनी उपस्थिति को तैयार किया है, मैंने अपने उस अग्निमय रथों को तैयार किया है कि आप मेरे पास, मेरी हजूरी में, मेरे सामने उपस्थित हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उन सेवकों से, हालेलुया, उन विश्वासियों से जो एक लंबे समय से एलीशा की तरह एलिय्याह की सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे जाना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, वो पार करने का समय, वो यरदन को पार करने का समय निकट ही है। हालेलुया। जब आप उसके पार पहुंच जाएंगे और जब परमेश्वर आपको कई गुना अभिषेक से परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल क्षण भर में उसे मिल गया। एलीशा का अभिषेक, एलीशा का प्रतिफल क्षण भर में उसे मिल गया जब वो यरदन के पार पहुंच गया। हालेलुया। बस यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हालेलुया। उस यरदन के पार परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आज के दिन अगर आप विश्वास के साथ बैठें, अगर आप किसी भी स्थान पर है, जिस किसी जगह पर भी हैं, हालेलुया, आप काफी लंबे समय से, वर्षों से वेट कर रहे हैं, हालेलुया, उस सेवा के लिए, उस सेवा के रास्ते के लिए, उस अभिषेक के लिए, प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं कुछ ही समय में तुझे उसके पार लेके जा रहा हूं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको उसके पार लेकर के जाएगा, हालेलुया, आपका जीवन का सोचना समझना, आपका जो साधारण जीवन है, वो एक परमेश्वर की सामर्थ्य में बदल जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर अपने चेलों को परमेश्वर ने कहा कि आओ झील के पार चले, केवल परमेश्वर झील के पार लेके जाना नहीं चाहता था, केवल परमेश्वर आंधी और तूफानों के पार नहीं लेके जाना था, बल्कि परमेश्वर चाहता था उनके जीवन में जो ऐसे जोखिम है, जो ऐसे तूफान है, जो ऐसे आंधी है, वो उससे पार हो जाए। हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। आप उससे पार हो जाए। हालेलुया। और प्रभु आपसे कहता है कि आओ पार चले। हालेलुया। इन दुखों के पार चले। हालेलुया। शैतान की उन चालों के पार चले। हालेलुया। और दूसरा, पहला हमने देखा एलीशा और एलिय्याह ने जब यरदन को पार किया, और दूसरा हम देखते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहोशू 3 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक जब हम यहोशू को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहोशू और उन इजराइलियों ने यरदन को पार किया। और जब उन इजराइलियों ने यरदन को पार किया, और वचन में यहां पर लिखा है, जब हम यहोशू के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मत डर, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि मत डर, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, घबरा मत। परमेश्वर के इस वचन को अपना आधार बना ले। ये वचन परमेश्वर का वचन तेरे हृदय में से निकलने ना पाए, तेरे हृदय की पटिया में से, तेरी जुबान से, तेरे मन से निकलने ना पाए। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू को साहस दे रहा है, ये परमेश्वर यहोशू को हिम्मत दे रहा है यहाँ पर। हालेलुया। वो इस पार की बात है, जब तक उसने यरदन को पार नहीं कर लिया,
वो इस पार की बात है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी 14 से 17 आयत को वहां पर लिखा है, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं उसकी 14 से 17 आयत को वहां पर लिखा है, हालेलुया, कि उन्होंने यरदन को पार कर लिया, हालेलुया। और वचन में आगे इस प्रकार लिखा है कि जिस प्रकार वो लोग मूसा का भय मानते थे, उसी प्रकार वो यहोशू का भय मानने लगे, हालेलुया। वो भय वो कब आया, वो सम्मान यहोशू के लिए लोगों के जीवन में कब आया, जब उसने यहोशू ने उस यरदन को पार कर लिया, हालेलुया। वो उसे एक अच्छा अगुआ नहीं मानते थे, लेकिन जब यहोशू ने उस यरदन को उन्हें पार करा दिया, सारे लोग उसे एक अच्छा अगुआ मानने लगे। जिस प्रकार वो मूसा का सम्मान करते थे, वो यहोशू का सम्मान करने लगे। जिस प्रकार वो मूसा से डरते थे, वो यहोशू से डरने लगे। और जिस प्रकार वो मूसा की बातें मानते थे, वो यहोशू की बातें मानने लगे, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सम्मान को बढ़ाया, उस यहोशू के सम्मान को बढ़ाया। कब बढ़ाया, जब उसने उस यरदन को पार कर लिया, हालेलुया। आज यही वचन प्रभु आपसे कहता है, हालेलुया। आपकी उस मेहनत को, हालेलुया, जो आपने बरसों से प्रभु के लिए करी है, हालेलुया, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, प्रभु कहता है, हालेलुया, आने वाले दिनों में मैं तेरे हिम्मत को जो बढ़ा रहा हूं, हालेलुया, बस इसको पार करने के बाद, बस ऐसे दुखों को, परेशानियों को पार करने के बाद, प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा, हालेलुया, मैं तेरे सर को ऊंचा करूंगा, हालेलुया। उन्हीं लोगों के बीच में जो तेरी आज्ञा को नहीं मानते थे, वो परमेश्वर तेरे सर को ऊंचा करेगा, उस यहोशू के समान, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपके सरों को परमेश्वर ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपको महिमा देगा, हालेलुया। परमेश्वर वो महिमा जो लौट गई थी, वो परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहोशू ने इजराइलियों को उस यरदन के पार कराया, यहोशू ने इजराइलियों को उस यरदन के पार कराया। और जब इजराइली यरदन के पार हो गए, तब उन्हें उस पार करने के बाद, हालेलुया, उन्हें पार करने के बाद वचन में लिखा है, वहाँ पर यहोशू ने कहा, जब वो यरीहो को जीत लिया, उन्होंने कहा, जिसका मन जहाँ चाहता है, वो अपने स्थान वहाँ पर अपनी ज़मीन को ले सकता है, बना सकता है, हालेलुया। उनके लिए वहाँ पर रहने के बड़े बड़े स्थान थे, वहाँ पर उनको रहने के लिए बड़ी बड़ी जगहें थी। और परमेश्वर ने उन इजराइलियों को ऐसे सुंदर और आशीषित जगहों पर, आशीषित क्षेत्र में परमेश्वर ने पहुँचा दिया, हालेलुया। ये कब हुआ? केवल उस यरदन को पार करने के बाद। राजा दाऊद परमेश्वर का वचन में कहता है कि मेरे लिए नापने की डोरी मेरे मन भावने वाले स्थान पर पड़ी है, हालेलुया, कि मैं जिधर से चाहूं उधर से मैं ले लूं, हालेलुया। मैं जिधर से नापूं उधर से मैं नाप लूं, हालेलुया। मैं जितना चाहे मैं ले सकता हूं, आप जितना चाहे आप ले सकते हैं। परमेश्वर जब आपको उस पार लेकर के आएगा, आशीषों के इस पार आपको लेकर के आएगा, तब प्रभु कहता है, हालेलुया, उस स्थान में डोरी आपके हाथ में परमेश्वर कर देगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि नाप लो, कि जितना तुम्हें नापना है, जिस स्थान को तुम्हें नापना है तुम नाप लो, हालेलुया। प्रभु उस स्थान को, उस ऐसे जमीन को, उस ऐसे रहने के स्थान को परमेश्वर देने जा रहा है, हालेलुया। आप विश्वास के साथ रहें और इस विश्वास के साथ इस वचन को आप याद करते रहें। आप विश्वास के साथ आप सुने और कहें, ये वचन मेरे लिए है, हालेलुया। पिछले दिनों में बताया, ये मेरा साल है, ये आपका साल है, हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको इस साल में देगा, जब परमेश्वर, हालेलुया, आप कहें, हालेलुया, मैं जब इस पार आया तो मेरे सामने एक ऐसी ज़मीन पड़ी है ताकि मैं जिधर चाहे उस जगह पर मैं अपने स्थान को बना लूँ। और इजराइली जब यरदन के पार आए, उन्होंने अपने स्थान को अपनी इच्छा के अनुसार बना लिया, हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, परमेश्वर, हालेलुया, आपकी मेहनत को, आपके जीवन की मेहनत को देखता है, हालेलुया। और आपके रहने के लिए जो यरदन से पहले, पार करने से पहले, यरदन को पार करने से पहले तंबुओं में रहते थे, हालेलुया, जो अपनी उस ऐसी छोटी छोटी जगहों में रहते थे, जिनका एक डेरा सरीखा, एक ऐसा मकान था, एक ऐसा तंबू था जिस जगह पर वो रहते थे। लेकिन जब उन्होंने पार किया, वो आशीषों के सोते को परमेश्वर ने खोल दिया, हालेलुया। आज वही पार परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, हालेलुया। उसी पार परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। लेकिन उस पार जाने के लिए आप अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में दे दें, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें और कहें, परमेश्वर, जिस दिशा में प्रभु आप मुझे लेकर के जाना चाहते हैं, और परमेश्वर जिस रफ्तार से प्रभु आप मुझे पार लेकर के कराना चाहते हैं, आप उस रफ्तार से मुझे पार कराएं। और ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है, प्रभु के लोगों, हालेलुया। आप ध्यान से सुने, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। चाहे उस सफर में इतने जोखिम आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधियां आए, हालेलुया, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, प्रभु आपके गिरने नहीं देगा। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि आपको उस पार लेकर के जाएगा परमेश्वर, हालेलुया।
ये प्रभु की जिम्मेदारी है। और तीसरा हम देखते हैं, दो को हमने देखा, पहले एलिया और एलीशा को पहला, और दूसरा हमने देखा यहोशू और इजराइल जब उन्होंने यरदन को पार कर लिया। और यहाँ पर हम निर्गमन 14 अध्याय उसकी 21 से 28 आयत को हम तीसरे में देखते हैं, जब इजराइलियों ने लाल सागर को जब उन्होंने पार किया। हालेलुया। जब इजराइलियों ने लाल सागर को पार किया, वचन में लिखा है हालेलुया, उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में मूसा ने कहा, तुम जिनको देखते हो तुम इन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। तुम जिन मिस्रियों को देखते हो, जिन ऐसी परेशानियों को देखते हो, उन मिस्रियों को देखते हो कि तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें घात करने के लिए आ रहे हैं, मूसा ने कहा तुम फिर कभी उन्हें नहीं देखोगे। हालेलुया। क्योंकि मूसा जानता था कि वो इस लाल सागर को पार करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस बड़े सागर को दो भाग करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने उस लाल सागर को पार कर लिया, जब उन्होंने उस लाल सागर को पार कर लिया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उस लाल, जब हम वचन को पढ़ते हैं, लाल सागर को पार करने से पहले, हालेलुया, उनका पुराना जीवन, उनकी सारी पुरानी बातें, वो सब पीछा कर रहे थे। हालेलुया। वो सारी पुरानी रीति रिवाज उनका पीछा कर रहे थे। मिस्र में जिन सारे रीतियों को वो मनाते थे, जिन सारे रिवाजों को वो मनाते थे, हालेलुया, मिस्र में वो सब उनका पीछा कर रहे थे। हम वचन को देखते हैं, वहां पर लिखा है हालेलुया, वो सारे पर्वों को छोड़ दिया उन्होंने। परमेश्वर ने कहा इन सारे रीतियों रिवाजों, सारे पर्वों को छोड़ करके अब जो मैं तुम्हें पर्व बताऊंगा, जो मैं नए नए पर्व दूंगा, तुम उसको मनाना। हालेलुया। और जब उन्होंने लाल सागर को पार कर लिया, उन्होंने उन सारे पर्वों को मनाना छोड़ दिया और परमेश्वर के बताए हुए पर्वों को मनाया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर ने आपके लिए जो आनंद के जो पर्व रखे हैं, आप उसमें आनंदित हो। हालेलुया। उसमें आप आनंदित हो। उस सारे पुराना जीवन जो आपका पीछा कर रहा है, जो आपका पुराना जीवन जो आपका पीछा कर रहा है, प्रभु कहता है हालेलुया, जब परमेश्वर उन इजराइलियों को लाल सागर के पार जब परमेश्वर लेकर के गया, तब वो पुराना जीवन उनके पास नहीं आ पाया। वो ऐसा सागर के समान वो दूरी उनके जीवन में थी, वो पुराना जीवन उनके पास नहीं आ पाया। हालेलुया। वो पुरानी संगति, हालेलुया, जो इजरायली मिस्रियों के साथ रहते थे, हालेलुया, और मैं समझता हूं कुछ इजरायली उसमें से बहुत आनंदित रहते होंगे मिस्रियों के साथ पाप करने में, गलत कामों को करने में। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है उन पुरानी संगति को जब परमेश्वर ने इजरायलियों को पार कराया लाल समुद्र के, वो सारी पुरानी संगति छूट गई। हालेलुया। वो पुराने दोस्त, पुरानी संगति सब छूट गई। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर आपके जीवन में वो पुराना जीवन, अभी मसीही जीवन में अगर वो पुराना जीवन शामिल हो गया है, मसीही जीवन के अंदर वो ऐसी पुरानी संगति, ऐसे पुराने दोस्त जो आपको पाप में लेकर के जाते हैं, जो आपको गलत काम में लेकर के जाते हैं, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है आपने अभी उस लाल सागर को पार नहीं किया है। आप अभी इस छोर पर हैं, आप अभी इस पार पर हैं। हालेलुया। आप अभी इस पार पर हैं। आपको जरूरत है उस पार जाने की। हालेलुया। अपने अंदर से उस पुरानी संगति को निकाल दें, उस पुराने ख्याल को निकाल दें, उस पुराने पर्व को मनाने वाली सामर्थ को निकाल दें। हालेलुया। उस पुराने दोस्तों को, उस पुराने कामों को निकाल दें। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन से निकाल देंगे, ये दिखाएगा, ये दर्शाएगा कि आप उस पार पहुंच गए हैं। हालेलुया। और उस पार क्या है? उस पार आशीषें हैं, उस पार परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। उनके जीवन में, हालेलुया, जब वो इस पार थे, जब वो लाल समुद्र के इस पार थे, वहां पर क्या था? वहां पर गुलामी, दासत्व के जीवन में जी रहे थे। वहां पर रोना, चिल्लाना, वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते थे। एक गुलाम का जीवन वो जी रहे थे। हालेलुया। गुलाम का अर्थ आज ये है, आज बहुत से लोग बीमारियों के गुलाम है। हालेलुया। आज बहुत से लोग नशे के गुलाम है, नशे की सामर्थ के गुलाम है। हालेलुया। बहुत से लोग बीमारियों के गुलाम है, बहुत से लोग नशे की सामर्थ के गुलाम है, बहुत से दुष्टात्माओं के गुलाम है। हालेलुया। और बहुत से गुलाम है गलत संगति के गुलाम है। हालेलुया। संसार की चीजों का इस्तेमाल करने के गुलाम है। हालेलुया। प्रभु कहता है जब वो तुम्हें उस ऐसे दासत्व के देश से निकाल करके लाएगा, तो उसका चिन्ह ये होगा कि वो सब छूट जाएगा। हालेलुया। और उसका चिन्ह ये होगा कि आप उस सागर के दूसरे छोर पर आप आ गए हैं, उस सागर के दूसरे छोर पर आप आ गए हैं। अगर आपके जीवन में ये सारी बातें हैं, तब आप अपने आप को जांच लें, अभी आप
उस डर में हैं, मिस्री कभी भी आपके पास आ सकते हैं। हालेलुया। शैतान अपनी एक बड़ी भीड़ लेके, अपनी बड़ी सामर्थ से आपके जीवन में आ सकता है। हालेलुया। अगर नशे की कोई भी सामर्थ, अगर संसार के प्रति कोई भी प्रेम आपके जीवन के अंदर है, वो गुलामी का जीवन आपके अंदर है, हालेलुया, तो प्रभु कहता है हालेलुया, सावधान रहें, शैतान कभी भी किसी भी क्षण आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ करके आप उस पार चले जाएंगे जहां पर वो दुष्ट की कोई भी हिम्मत नहीं हो सकती उस पार आने की। मिस्रियों ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो लाल समुद्र के उस पार नहीं पहुंच पाए। जब परमेश्वर आपको आशीषों में लेकर के जाएगा, जब परमेश्वर आपको अपनी महिमा में लेकर के जाएगा, तो शैतान चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो परमेश्वर की उस ऐसी जगहों तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर की ठहराई हुई सीमाओं को लांघ नहीं सकता। हालेलुया। आप याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट की सीमा में से निकालकर प्रभु आपको अपनी सीमा में ले आएगा। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन बताता है अय्यूब के जीवन के अंदर उसने उसके सारी जगहों पर अपने बाड़े को बांध रखा था। हालेलुया। शैतान उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका। हालेलुया। वही सामर्थ परमेश्वर आपके घरों में, परिवार में बांध लेगा। हालेलुया। एक नई सीमा को ठहरा देगा। वो कब ठहराएगा? जब आप शैतान की सीमा को छोड़ करके परमेश्वर की सीमा में आ जाएंगे। जब आप उस तट से, उस किनारे से परमेश्वर के उस आशीषित किनारे में जब आप चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कहना चाहता है कि आओ उस पार चले। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा लूका की पुस्तक में, हालेलुया, लूका 8 अध्याय उसकी 22 आयत में परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि आओ उस पार चले। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं उस पार चलने के लिए, अगर आज आप तैयार हैं उस पार जाने के लिए, अपने जीवन को उसके हाथ में दे दें। हालेलुया। जिस प्रकार वो कहता है कि नाव में बैठ, उसके साथ बैठ जाए। हालेलुया। और ये नहीं कहें हालेलुया किस रीति से हमें जाना है, बल्कि विश्वास रखें हालेलुया परमेश्वर आपको उस पार लेकर के जा रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने मनों को लगाएं परमेश्वर से और प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाएं, आप मेरे परिवार में आए और हमें उस पार ले जाएं। वचन में लिखा है जब चेले वो खेते उस ऐसी नाव को जब वो चलाते चलाते घबरा गए और यीशु उस नाव में आ बैठा और वो तुरंत उस पार पहुंच गए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ कहती है हालेलुया आप प्रभु को अपने जीवन में ले आए। आप जिस स्थान पर फंसे हैं, आप पार नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे ही प्रभु आपके जीवन के अंदर आएगा आप तुरंत उस पार पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और उस पार परमेश्वर की महिमा है, आपकी मन भावनी आशीषें हैं। हालेलुया। आपका मन भावना अभिषेक है, एलीशा की तरह मन भावनी आशीष है, आपका सम्मान है यहोशू की तरह। हालेलुया। और उस पार हालेलुया वो एक नया जीवन, छुटकारा, आनंद, शांति है। पिता प्रभु यीशु पिता, हर एक आज के वचन सुनने वालों को प्रभु आप आशीष करें पिता, उनके जीवन में प्रभु जिस वचन के द्वारा आशीष दें पिता, सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।